सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है, पीसीसी के अंदर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो इंदिरा गांधी को हमेशा याद रखते हैं, हमेशा उनका जिक्र करते हैं, देश के प्रति उनके समर्पण का जिक्र करते हैं, भारत की अखंडता में जिस तरीके का योगदान उन्होंने दिया उसका जिक्र करते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता पीसीसी के हॉल में मौजूद, जहां सर्वधर्म सभा का आयोजन किया जा रहा है, विधायक पहुंचे हैं, कार्यकर्ता पहुंचे हैं, पीसीसी के अधिकारी पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं, जो फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष के कमरे में मौजूद हैं और वहां से इस हॉल में आएंगे जहां इस सभा का आयोजन रखा गया है। मंत्री पहुंचे हैं, विधायक पहुंचे हैं, कार्यकर्ता पहुंचे हैं। आज का दिन कांग्रेस के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि जिन्हें आयरन लेडी कहा जाता है, आज उनको याद करने का दिन है। मुख्यमंत्री ने बकायदा आज ये जिक्र भी कहा कि ऐसी भावना की जरूरत है जो देश को अखंड रखे, देश को तोड़ने की कोशिश ना करे। मेरे सहयोगी योगेश शर्मा जुड़ चुके हैं। योगेश, कौन कौन वहां पहुंच चुका है? क्योंकि मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, पीसीसी के ऑफिस में हैं और वहां से फिर इस हॉल की तरफ आएंगे। सबसे बड़ी बात प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मुख्यमंत्री का आगमन से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय का एक अलग ही नजारा आज देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता, बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत इस वक्त प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के कक्ष में है और कांग्रेस के प्रमुख नेता प्राथमिक खडसेवाल, महेश जोशी, तमाम प्रमुख नेता इस वक्त मौजूद है। सबसे मुलाकात मुख्यमंत्री ने विधायकों से मुलाकात की, यहाँ मौजूद रहे, कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं से मिले और थोड़ी देर में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का जो आयोजन है, सर्वधर्म प्रार्थना सभा का अर्थ है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी पंथ धर्म के जो धर्म गुरु हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपने अपने धर्म से जुड़े जो प्रमुख खासतौर से जिनको जिक्र कहा जा सकता है कि जो वाणी है उनके धर्म की, वो यहाँ सुनाई देगी। और इंदिरा गांधी की विशाल जो चित्र है वो लगाया गया है। सरदार पटेल जो देश के लौह पुरुष कहलाए, उनका चित्र लगाया गया है। आज दोनों को ही पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। एक और जयंती है, एक और पुण्यतिथि है और कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, प्रमुख जो पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर पीसीसी के अंदर मौजूद है। और मुख्यमंत्री आज दिन भर और भी कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं। इस तरह का वैभव गहलोत आरसी के जो चेयरमैन है वो पहुंचे हैं। बहुत ही साधारण कहा जा सकता है कार्यकर्ता की तरह वो आम जो कार्यकर्ता है उनके बीच में जाके बैठे हुए हैं और इस तरह से कहा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और कांग्रेस के कई नेताओं को लेकर ये कहा जा सकता है, जहाँ पर इस बार जो सबसे जो अहम बात है इंदिरा गांधी को नमन करने का सिलसिला है, वो जब से बलिदान दिवस के तौर पर मनाया जाता है और मुख्यमंत्री गहलोत अक्सर अपने भाषणों में जिक्र हमेशा करते हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी का बलिदान हो, चाहे राजीव गांधी का बलिदान हो और गांधी परिवार के जो प्रमुख रहे उनका बलिदान है, उनका जो देश के लिए उनके त्याग है, उसको वो अपने संबोधनों के अंदर देखना पहुंचता है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता संख्या में मौजूद है। पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीना की मौजूदगी इस कांग्रेस मुख्यालय में है और मुख्यमंत्री देख सकते हैं चित्रों में पहुंच चुके हैं राजीव गांधी सभागार के अंदर और सभी कार्यकर्ता प्रमुख नेताओं से उनकी मुलाकात इस वक्त देख सकते हैं चल रही है। और ब्रजकिशोर शर्मा पूर्व मंत्री, ताज मशीद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी, प्रशांत गहलोत, कई नेता यहाँ पर
कई नेताओं से मौजूद भी है। पूर्व नमूना मीणा से वो मिले, देख सकते हैं चित्रों के अंदर। और कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं से, प्रशांत गहरवा से उन्होंने मुलाकात की और राजेंद्र चौधरी से उन्होंने मुलाकात की, रमेश बोराणा से वो मिले। तो इस तरह से कहा जाए तो यहाँ पर क्या तस्वीरों के जरिए मंत्री प्रकाश खाटेलाबाद है वो यहाँ हमें नजर आ रहे हैं जी। और मुख्य सचेतक डॉक्टर मयूर जोशी हमें नजर आ रहे हैं। करीब कांग्रेस गोविंद सिंह डोटासरा ने पुष्प अर्पित किए और ज्योति खंडेलवाल तो लोकसभा के चुनाव लड़े थी, नाथ सिंह कटवा, गुणवाल, ललित गुणवाल, चार जसवंत सिंह गुजर, सुशील शर्मा, ये कांग्रेस के पदाधिकारी वो यहाँ उनकी मौजूदगी है। कार्यक्रम वो यहाँ पर देख सकते हैं शुरू हो गया है। कांग्रेस के इंदिरा गांधी जी के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हम सब पुष्पांजलि और सर्वधर्म प्रार्थना सभा में यहाँ एकत्रित हुए हैं। पूरा राष्ट्र आज दोनों महान आत्माओं को नमन करता है। सर्वधर्म प्रार्थना सभा की इस कड़ी में सबसे पहले भजन और जैन भजन का गायक पंडित श्री जगदीश नारायण शर्मा जी हैं।
तथा श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बलिदान दिवस और शक्ति पाठ का वाचन महामंडलेश्वर श्री पुरुषोत्तम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दफ्तर, जहां पर सर्वधर्म सभा का आयोजन किया जा रहा है। भजनों के माध्यम से उस अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त किया जा रहा है जो देश की आज जरूरत है। इंदिरा गांधी को याद किया जा रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया जा रहा है। संतम चक्रम प्रमाणम सिंह संधारूढ़ाम जीवनमखिलाम तेजसाम पूजयन्ति जय दुर्गा जयाख्यां तेजस्वरिवृत्तां सेवितां सिद्धितां ओम अक्षर सर्वसं गणेश गुरुसं पद्मं तरुस्मृतिकां दण्डं शक्तिमसीत सर्वजयां घण्टासुरावाहनं शूलं पाशस्त्रसलेशकर्तीं हस्ते वसनानां सेवे सेवमर्दिनीं लक्ष्मी सरोजस्थितां घण्टासूरहरान् सङ्कौशलैश्चक्रं तरुं साहितं हस्ताभिधर्तिगणान्तकिसः सिंहासतुल्यप्रभां गौरी देहसमोद्भवां विशवतां माराभूतां महां पूर्वामन्त्रसरस्वती मन्ये शृङ्गादिदैत्यहारिणीं शान्तिपाठ अम्रोहा शान्तिरन्तरिक्षको शान्ति पृथिवी शान्तिरापय शान्ति लोकतयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगो शान्ति शान्ति देव शान्ति श्यामा शान्ति ओम शांति ओम शांति ओम सुख शांति भवतु। श्री महेंद्र सिंह गुर्गे जी की वाणी का पाठ। वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप सत्युगार है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप सत्युगार है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जनाब कारी अब्दुल रशीद जी कुरान नायक का पाठ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ
रवि विजय गांधी भाई जी का संदेश पढ़कर सुना। आज श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का बलिदान दिवस है और इस समय शांति के लिए, तसल्ली के लिए, एक दूसरे को प्रोत्साहन करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। अतः यदि मसीह यीशु में कुछ शांति है और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आशा करो कि एक धर्मों के ये धर्मगुरु वहां मौजूद हैं और इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद कर रहे हैं। इंदिरा गांधी ने बतौर प्रधानमंत्री रहते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जिन्होंने देश की दिशा को भी बदला, दशा को भी बदला। फिर चाहे उसमें ऑपरेशन में एक दूत रहा हो या फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार रहा हो, आपातकाल 1975 से 1977 के बीच का दौर रहा हो या फिर 1971 की जंग हो जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए हों, या फिर 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो। ये महत्वपूर्ण फैसले जो इंदिरा गांधी की तरफ से उठाए गए और उन्होंने देश को विकास के राह पर आगे लेकर गए। 1974 जब परमाणु परीक्षण किया गया था, पोखरण में किया गया था, और उसको वे नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है कि जो और इसीलिए उनको आयरन लेडी भी कहा जाता है। महिमा के लिए हर एक की अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। इसलिए मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना मुस्कुराए और बिना विवाद भोले होकर टेढ़े और हठीले लोग परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि मेरा दौड़ना और मेरा परिश्रम करना व्यर्थ न हुआ। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रार्थना सभा का समापन पंडित श्री जगदीश नारायण जी सरना भजन के साथ।
सभी अपने स्थान पर बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी पुष्पांजलि कर चुके के बाद में सभी का एक अनुशासन और पंक्ति तरीके से जहां सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, सभी धर्म के गुरुओं ने अपने अपने तरीके से इंदिरा गांधी को याद किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया। मुख्यमंत्री खुद पहुंचे सर्वधर्म सभा के अंदर, पीसीसी के अंदर। गोविंद सिंह डोटासरा, प्रताप सिंह खाचरियावास, इसके अलावा तमाम नेता मौजूद रहे, पीसीसी के पदाधिकारी मौजूद रहे। इंदिरा गांधी को याद किया गया, आयरन लेडी, जिन्होंने कई ऐसे कठोर फैसले लिए जिनकी वजह से न सिर्फ देश मजबूत हुआ बल्कि विश्व पटल पर एक अलग पहचान भी देश ने बनाई। उसमें परमाणु परीक्षण एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता हुआ। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ 1971 का युद्ध, वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने देश को एक किया। हाँ नहीं निकल सकते हैं वहाँ लास्ट में ठीक है। देखिए आज इंदिरा जी की जयंती है। इंदिरा जी और सरदार पटेल भारत की वो शख्सियत जिनके बिना आज़ादी का आंदोलन अधूरा लगता है, और इंदिरा जी का बलिदान तो दुनिया भूल नहीं सकती कि वो प्रधानमंत्री रहते हुए बलिदान हो गई, लेकिन पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। आयरन लेडी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके किए हुए काम, उनकी डेयरिंगनेस, निडरता देश को एक ताकत, एक प्रेरणा देती है। वो प्रेरणा हमें हमेशा मिलती रहेगी। इनसे सीख कर हम आगे बढ़ेंगे और देश मजबूत होगा। पंचायत राज चुनाव आपके फेवर, पंचायत राज चुनाव हम जीते, जिला परिषद चुनाव हम जीते, और लगातार हम पंचायतों के, निगम के, नगर पालिकाओं के चुनाव हम जीत रहे हैं। कांग्रेस की गहलोत सरकार की वेलफेयर और डेवलपमेंट की योजनाओं के कारण लोग हमारे साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राम का नाम लेती है। राम राज्य का सिद्धांत हमने लागू किया। राम राज्य का अर्थ है जन कल्याण और विकास, उस पर हम काम कर रहे हैं। ये देखने में मिला जब मैं खुद कांग्रेस के प्रचारक के रूप में वहाँ घूम रहा था वल्लभ नगर में। उदयपुर का मैं प्रभारी होने के नाते 25 दिन वहाँ रहकर आया। लोगों की, वल्लभ नगर और धरियावद के लोग आगे बढ़कर स्टेट गवर्नमेंट की वेलफेयर की स्कीम्स की तारीफ कर रहे थे। लोगों में रिएक्शन था इस बात का कि केंद्र सरकार जो बीजेपी की है, मोदी सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, वादे पूरे नहीं किए। इन्हीं लोगों ने कहा था पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, गैस सिलेंडर सस्ता होगा। लोगों में रिएक्शन है कि पहले 350-400 रुपये का एक सिलेंडर आता था, अब 1000 रुपये के 3 सिलेंडर आते थे पहले, अब 1000 रुपये का एक सिलेंडर आता है। पेट्रोल डीजल ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए। यही हालात रहे तो आप देखना रिवोल्ट होगा, टकराव होगा, पूरे देश की जनता खड़ी हो जाएगी। बीजेपी के लोग गाँव में नहीं घुस पाएंगे, क्योंकि किसान आंदोलन का भी बड़ा रिएक्शन है। किसानों को जिस ढंग से इन्होंने तंग किया, किसानों को कुचल कर मारा, आज तक किसानों की मांगे पूरी नहीं, उसका भी रिएक्शन है। वल्लभ नगर बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे, धरियावद भी जीतेंगे, और आप ये मान कर चलिए अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्योंकि राजस्थान में बीजेपी के नेता ऊंची भाषा का प्रयोग करते हैं, गलत भाषा का प्रयोग करते हैं। जो इनकी भाषा है वो पॉलिटिकल भाषा नहीं है। फ्रस्ट्रेशन में जो ये चुनाव हार रहे हैं लगातार, पंचायतों के, जिला परिषद के, और बाई इलेक्शन भी हारने जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में इनकी भाषा बदल गई है। बड़े बड़े डायलॉगबाजी करते हैं, बड़े दावे कर रहे हैं, दावा फेल हो जाए। राठौड़ साहब का दावा बीजेपी को नहीं मान रही थे, माने कटे मनवा रही हो। मैं तो चाहवा राठौड़ साहब की जो हाइट है उस हाइट को बीजेपी स्वीकार करे। बीजेपी हाइट स्वीकार ही नहीं कर रही। बीजेपी में तो प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राठौड़ को बनना चाहिए था, सतीश पूनिया बन गया।
तो आप बात बताइए, जो राजेंद्र राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष बनने लायक आदमी है, उसको आज तक प्रदेश अध्यक्ष बनाया नहीं, विपक्ष का नेता बना नहीं, क्यों राठौड़ साहब परेशान हो रहे हैं? वहाँ पे कुछ नहीं देने वाली बीजेपी। डोटासरा जी कहते हैं कि बीजेपी में यदि कोई लीडर है तो वसुंधरा जी है, बाकी तो किसी में दम नहीं है। आपको भी क्या लगता है, वसुंधरा जी है, कोई और में दम नहीं लगता है? देखो, बीजेपी में दम तो बीजेपी वाले डिसाइड करेंगे। पूरी बीजेपी, जब केंद्र सरकार ही फेल हो गई, मोदी सरकार ही फेल हो गई, झूठ के दम पर जो इमारत खड़ी होती है और जो लोग अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं, कांग्रेस ने हमेशा समभाव की बात की, आपस में भेदभाव की बात की। कांग्रेस की पॉलिसी संविधान का सम्मान और संविधान के अनुसार सबको साथ लेकर चलने की है। बीजेपी की पॉलिसी टकराव और बिखराव करके, दंगे फसाद करके शासन करने को पॉलिसी फेल हो रही है और राजस्थान मॉडल स्टेट के रूप में आगे बढ़ रहा है। गहलोत सरकार की नीतियों को लोग स्वीकार कर रहे हैं, यही कारण है। जैसे ही चीफ मिनिस्टर बाहर निकले हैं तो बीजेपी के पेट में दर्द होना चालू है। पहले के निकला, रोज ये जा रहे हैं तो इनके घबराहट हुई, तो डरते क्यों हो? यदि चीफ मिनिस्टर हवाई जहाज में निकला है तो जनता के वेलफेयर के निकला है। अब इसमें भी यदि तुम्हारा काम तमाम हो रहा है तो इसमें चीफ मिनिस्टर की क्या गलती है? चीफ मिनिस्टर तो जनता के बीच में जाएंगे ही, प्रशासन शहरों के संग, गाँव के संग अभियान में जाएंगे, जाकर अपनी बात कहेंगे। उनका कोई भी बयान आता है तो अचानक इनके प्रदेश अध्यक्ष, विपक्ष के नेता इतनी ओछी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वो तो कोई ओछी भाषा का प्रयोग कर नहीं रहे। आपको क्या दर्द है? चुनाव में एक चीफ मिनिस्टर बनता है वोट से, जो वोट से चीफ मिनिस्टर चुना गया उसकी मदद मत करो। लेकिन इनके दर्द इस बात का है कि प्रशासन गाँव के संग और शहरों के संग अभियान में खुद चीफ मिनिस्टर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो उसका दर्द बीजेपी के बहुत हो रहा है। क्योंकि अब लगातार इन्होंने रिलैक्सेशन की घोषणाएं कर दी, कृषि भूमि पर पट्टों की, गरीब के पट्टों की, लगातार जो सीएम जनता को छूट दे रहे हैं, उससे बीजेपी के बड़ा दर्द हो रहा है। क्योंकि बीजेपी ने तो कभी प्रशासन गांव के संग, शहरों के संग अभियान चलाया ही नहीं, अब उनके दर्द हो रहा है। तो उनके दर्द से ना मुख्यमंत्री रुकने वाले, ना सरकार के वेलफेयर के काम रुकने वाले, वो जारी रहेंगे। बीजेपी अपना घर संभाले और वेलफेयर का काम गहलोत सरकार के लिए छोड़े। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला किया और साथ के साथ इंदिरा गांधी को याद किया, सरदार पटेल को याद किया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें हैं पीसीसी की। आज का दिन कांग्रेस के लिए काफी अहम दिन है और आज कई कार्यक्रम भी रहने वाले हैं। शुरुआत प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हुई, जहां सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पहुंची, पीसीसी चीफ वहां थी, इसके अलावा तमाम कांग्रेस के नेता वहां पहुंचे, पीसीसी के पदाधिकारी पहुंचे। उसके बाद प्रताप सिंह खाचरियावास ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बीजेपी पर हमला बोला, इंदिरा गांधी को याद किया, सरदार पटेल को याद किया।